इस तरह से रोज नीम की पट्टी बांधते और नीम को उबालकर उसी से, पत्ती को उबालकर उसी जल से उनके घाव को धोते। महाराज जी इतनी भयंकर दुर्गंध उस घाव से होती थी कि वहां कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, ऐसे करके भी खड़ा नहीं रह सकता। और महाराज जी एक बार भी थूकते नहीं, किसी तरह की घृणा नहीं करते, जैसे पता नहीं उनकी नासिका गंध शून्य हो। बड़े भाव से वो पस में सने हुए पट्टी को धोते, सावन लगाते, उसको धोकर सुखाते, गर्म पानी में धोते, डिटॉल डालते और फिर दूसरी पट्टी बांधते, घाव को बड़े प्रेम से धोते, किसी भी प्रकार की घृणा का अनुभव नहीं करते। तो महाराज जी उनके रक्त पीयू मवाद को धो रहे थे, पट्टी को धो रहे थे, और वो बैठे थे तो फूट फूट कर वो रोने लगे कि मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं, आप इस प्रकार की सेवा, रोज 2-2 टाइम सेवा। तो महाराज जी बोले पुजारी जी आप क्यों रो रहे हैं? बोले देखो मां बालक का मलमूत्र नहीं धोती है क्या? आप तो इस समय मेरे लिए बालक के जैसे, वृद्ध बालक तो एक जैसे होते हैं। और आश्चर्य की बात यह थी कि डॉक्टरों ने जिसको कह दिया था कि अब ये ठीक ही नहीं होगा, वो धीरे धीरे घाव भरने लग गया और बिल्कुल ठीक हो गए पुजारी जी। उसके बाद कई साल तक ठीक रहे। बाद में वृद्ध शरीर था, जाना था तो गए, लेकिन वो रोग बिल्कुल खत्म हो गया। तो पुजारी जी कहते थे इस बात को, बड़े पुजारी जी कहते थे पंडित जी मैं तो महाराज जी के प्रति पूज्य बुद्धि रखता हूं, लेकिन महाराज जी के प्रति मेरे रोम रोम से आशीर्वाद निकलता था कि मैंने अपने जीवन में जितना भजन किया है ये सब भक्तमाली जी को मिल जाए, नहीं मेरी क्या गति होती। ये उदाहरण देने का प्रयोजन ये है कि सेवक को सेव्य का इस प्रकार का जो आशीर्वाद मिलता है, जिसको कहते रोम रोम से आशीर्वाद निकलता, वो आशीर्वाद ही आशीर्वाद। और ये संपूर्ण सेवा धर्म पूरी तरह श्री लक्ष्मण जी में दिखाई पड़ता है। लक्ष्मण जी में जितना सेवा धर्म है उससे एक और श्रेणी ऊपर का सेवा धर्म भरत जी में दिखाई पड़ता है, और भरत जी से भी विशिष्ट कोटि का सेवा धर्म श्री शत्रुघ्न कुमार में दिखाई पड़ता है। हा हा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। अकेले भगवान श्री राम जिस धर्म की स्थापना करते हैं और तीनों भाई और हनुमान जी चारों मिलकर जिस धर्म की स्थापना करते हैं, हनुमान जी भी सेवा धर्म के आचार्य हैं, दासनपति हनुमान। आहा हा, शत्रुघ्न जी ने भरत जी की आज्ञा का पालन किया और शत्रुघ्न जी को कहा था कि गुरु जी की सेवा में ध्यान तुमको रखना है, और गुरु जी को कहा था कि आप माताओं का कृपा करके ध्यान रखेंगे, और सबका ध्यान रखने की सेवा गुरु जी के सहित सबका ध्यान रखने की सेवा शत्रुघ्न जी को सौंपी थी भरत जी ने। तो कौशल्याम्बा ने शत्रुघ्न जी से पूछा कि वत्स बेटा शत्रुघ्न, तुम भरत को छोड़ के कहां चले आए? मोहि भरत कर सोच, मुझे दिन रात भरत की चिंता रहती है, तुम भरत जी को छोड़ के कहां चले आए? शत्रुघ्न जी फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने कहा कि मां मुझे तो मेरे स्वामी ने आज गुरुदेव की सेवा में नियुक्त कर दिया, आज भैया तो अत्यंत अकेले हैं, किसी सेवक को भी उन्होंने अपनी सेवा में स्वीकार नहीं किया है। अब सब भरद्वाज जी के यहीं व्याकुल हृदय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री भरत जी कब आते हैं, कब आते हैं भरत जी। तब तक सबके कान में भरत जी की अमृत से सनी हुई, प्रेम से सनी हुई, विरह से सनी हुई वाणी सबके कर्ण रंध्र में पड़ी। भरत तीसरे प्रहर कहां
प्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। यहां राम सिय क्यों कह रहे हैं? सियाराम क्यों नहीं कह रहे हैं भरत जी? क्या कहना चाहिए? सियाराम कहना चाहिए कि राम सिया कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? देखिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज भगवान के दूत बनकर सीता जी को संदेश देने के लिए लंका जाते हैं। अशोक वाटिका में श्री किशोरी जी का दर्शन करते हैं तो श्री किशोरी जी पूछती हैं भगवान की दिनचर्या कैसी है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कभी मेरी याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वहां हनुमान जी ने एक बात कही है। हनुमान जी ने कहा, सीतेति मधुराम वाणी व्याहरन् प्रतिबुध्यते। पहले तो श्री राम जी प्रातः स्मरण किया करते थे। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिशोभित गंड युगमम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंड लादि सुरनायक वृंद वंद्यम इत्यादि प्रकार से प्रातः स्मरण किया करते थे। अब सब भूल गए हैं। अब तो सीते सीते कहकर उठते हैं और सीते सीते कहकर के ही सोते हैं। अहर्निश तुम्हारे ही नाम का जप करते हैं, तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करते। ये बात कौन कह रहा है? जानकी जी, हनुमान जी कह रहे हैं। अब वहां से लौट के आए तो राम जी ने वही बात पूछी, मैथिली का दर्शन करके आए? बोले हाँ कर आए। तो कैसी हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, वो कैसे जीवित हैं? तो हनुमान जी ने क्या कहा? नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। श्री जानकी जी निरंतर श्री राम नाम का जप करती है। अहर्निश राम राम कहकर सोती हैं, राम राम कहकर जगती हैं, अहर्निश राम नाम जपती रहती है। स्पष्ट हो गया कि श्री रघुनाथ जी निरंतर सिया सिया जपते हैं, सीता सीता जपते हैं, और श्री जानकी जी हमेशा राम राम जपती हैं। इधर हमारे वृंदावन की लीला में देखिए, श्री राधा सुधा निधि में लिखा है कि प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, प्रेमास्त्र पूर्ण श्याम सुंदर राधा 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 जपते हैं, और प्रेमास्त्र पूर्ण श्री राधा श्याम 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 निरंतर जपती रहती हैं। वो भी कृष्ण कृष्ण जपती रहती हैं। इसका मतलब राधा रानी कृष्ण कृष्ण जपती हैं और कृष्ण भगवान राधा राधा जपते हैं। तो हम लोगों को क्या जपना चाहिए? राधा राधा कि कृष्ण कृष्ण, राम राम कि सीता सीता? क्या जपना चाहिए? बोले अकेले नाम जप का अधिकार तो केवल प्रियालाल जी का है। अकेले राम राम जपें सीता जी, अकेली सीता सीता जपें राम जी। और हम लोग युगलोपासक हैं, हम लोगों को तो सीताराम जय सीताराम सीताराम
श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अब एक कथा में सब तरह की बात बोल देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमको तो केवल राम नाम जपने का अभ्यास है, और आपने और भ्रम में डाल दिया कि राम राम अकेले जानकी जी जपती हैं और राम जी सीता सीता जपते हैं, तो हम लोगों को तो सीताराम सीताराम जपना चाहिए। पर हमें सीताराम का अभ्यास ही नहीं है, हमको तो राम राम का अभ्यास है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अब वो कहेंगे कि हमारे लिए तो बड़ी समस्या है, हमको अभ्यास हम कैसे छूटें। देखो जो राम राम करते वो राम राम ही करें। क्यों? क्योंकि बस भाव ये रखना है राम नाम में भी श्री जानकी जी हैं। अकारो जानकी प्रोक्ता मकारो लक्ष्मण स्वराट, रकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो साक्षात श्री जानकी जी हैं। इसलिए राम नाम में ही श्री किशोरी जी हैं, इसलिए राम राम माने भी सीताराम होता है। इसलिए जो लोग खाली राम राम जपते हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन ये है भाई राम राम जपने में भाव करना पड़ेगा कि सीता जी इसमें हैं, और सीताराम जपने में अलग से भाव नहीं करना पड़ेगा, तो सही है। इसलिए सी कहे सुख उपजे ता कहे तमनास, सीता सीता जो कहे राम न छोड़े पास। राम जी फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सीताराम सीताराम जपना चाहिए। और महाराज जी ग्रंथों में लिखा है कि पहले भगवान का नाम न लेकर श्री जी का नाम पहले लेना चाहिए। इसलिए गौरी शंकर, शंकर गौरी नहीं, क्या शिव शिवा नहीं, शिवा शिव। शंकर गौरी नहीं, गौरी शंकर। राम सीता नहीं, सीता राम। श्याम राधे नहीं, राधे श्याम। तो यहां भरत जी सियाराम न जप करके कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। इसका उत्तर गोस्वामी जी ने स्वयं ही दे दिया, उमगी उमगी अनुराग। इतना अधिक अनुराग उमड़ रहा है कि उस उसमें फिर विधि निषेध नहीं रह जाता है, फिर तो निषेध ही विधि बन जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा दूसरी बात यह है कि बार बार कह रहे हैं, तो कह तो रहे हैं राम सिया राम सिया राम सिया, इसको बार बार बोलो। बार बार बोलोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो ना, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया सिया राम हो गया अपने आप ही। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हो गया। इसलिए उमगी उमगी अनुराग, अनुराग में उमग उमग करके। इसका मतलब है भरत जी की वाणी से, प्रेम से, करुणा से, विरह से सना हुआ नाम, युगल नाम जब प्रकट होता है तो मानो संपूर्ण प्रयाग क्षेत्र में प्रेम की बाढ़ आ जाती है।
प्रेम का, विरह का, करुणा का साम्राज्य स्थापित हो जाता है और श्री भरत जी के चरणों में छाले पड़ गए हैं। आहा, एकदम भगवान के श्रीअंग की कांति से मिलती जुलती कांति है श्री भरत जी की। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। भरत ही राम के अंतर का हो, अंतर तो है ही नहीं। वैसा ही सौकुमार्य श्री चरण तल में है श्री भरत जी के। और एक तो बात यह है कि राजकुमार हैं, अब तक इतनी लंबी दूर, कहां श्रृंगवेरपुर और वहां से प्रयाग तक पैदल चले हैं। इतनी लंबी दूरी तक गर्मी के समय में बिना पादत्राण के, बिना छाता के चले हैं, तो उसका प्रभाव तो शरीर पर पड़ना ही है। दूसरा एक और भाव है, बड़ा प्यारा भाव है कि वस्तुतः भरत जी के पैर में छाले नहीं आए, चलने से छाले नहीं आए, तब कैसे छाले आ गए? इसके लिए एक कथा सुन लीजिए। हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कभी कभी ब्रजांगनाओं का स्मरण करके नंद बाबा, यशोदा मैया, वृषभान बाबा, कीर्ति मैया सबकी याद करके रोने लग जाते थे, व्याकुल हो जाते, विह्वल हो जाते। राधा रानी का स्मरण करके तो ठाकुर जी बहुत अधीर हो जाते थे। तो रुक्मिणी आदि रानी पटरानी अपने मन में विचार करती कि क्या वे गोप बधूटियाँ, गोप कुमारियाँ हमसे अधिक रूपवती, शीलवती, गुणवती हैं क्या? बताओ, द्वारिका का साम्राज्य ऐश्वर्य मिल गया, एक नहीं, दो नहीं, 16,108 सेवा में हैं, फिर भी हमारी कभी याद नहीं करते। याद अभी भी इनको उन्हीं की आती है। आखिर कैसी होंगी राधा रानी, कैसा होगा उनका भाव? ये सबके मन में बड़ा कौतूहल था। ग्रहण के काल में, सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासियों से मिलन हुआ है, तो भगवान आग्रह पूर्वक सब ब्रजवासियों को द्वारिका ले आए। राधा रानी भी आई, गोपियां भी आई, समस्त ब्रजवासी भी द्वारिका आए। जब राधा रानी का दर्शन रुक्मिणी आदि ने किया तो वो समझ गई कि इनका रूप, उनका शील, इनका गुण, इनका भाव, उसके छाया का भी हम स्पर्श नहीं कर सकती हैं। ये तो कितने कठोर हैं हमारे प्रियतम, जो इनके प्रेम को भुलाकर ये द्वारिका में हैं। अरे इन्हें तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए। आज उनकी समझ में आया तो अब भाव जगा। तो ठाकुर जी से कहा कि आपकी एक कृपा हो जाए तो राधा रानी की सेवा का सौभाग्य हमको मिले। रानी पटरानियों को सेवा को, बोले ठीक है, वो तो बड़ी भोरी हैं, वो स्वीकार कर लेंगी। तो रुक्मिणी आदि सब सेवा में लग गई, सब प्रकार से सेवा करती। तो गुनगुना दूध स्वर्ण पात्र में लेकर, कटोरा में लेकर के, बढ़िया सुंदर अधोटा, मिश्री, केसर पड़ा हुआ दूध, इलायची पड़ा हुआ सुंदर सुगंधित दूध लेकर के रुक्मिणी जी पधारी और उन्होंने कहा कि हे श्री वृषभानुनंदिनी जी, आप इसको पी लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शीतल ही पीती हूँ, ठंडा दूध पीती हूँ, गर्म नहीं पीती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत ठंडा तो वायु कारक होता है, यही गुण कारक है, और ये बहुत गर्म थोड़ी, हल्का गुनगुना है। क्या कहा? ये हल्का गुनगुना है, इसको तो आप पी ही लें। बहुत आग्रह किया, अधर से कटोरा लगा दिया तो उन्होंने पी लिया। 2-4 घूंट पीकर पीते ही हा प्राण वल्लभ कह के वे मूर्छित हो गई। अरे क्या हुआ? कुछ बताया नहीं। उनके मुख को धुला करके, उनको तो सब सैन में करके ठाकुर जी के निकट आई। तो जैसे ही ठाकुर जी के निकट रुक्मिणी जी आई, भगवान पर्यंक पर पौढ़े और जैसे ही उन्होंने भगवान के चरणों को दबाने के लिए स्पर्श करना चाहा तो भगवान सिहर उठे और भगवान ने अपना चरण खींच लिया। वो रुक्मिणी स्पर्श मत करो। क्यों?
बोले हमारे हमारे चरण जल गए हैं, उनमें छाले आ गए हैं। अरे आप कहाँ आग में खेलने चले गए, कहाँ घूमने चले गए, आपके चरण कैसे जल गए? देखा तो वस्तुतः भगवान के चरणों में छाले आए हुए थे। जैसे दूध से जलने से फलक आ जाते हैं, जले हुए में फलक आ जाते हैं ना, ऐसे फलक आ गए थे। तो उनको बड़ी पीड़ा हुई कि प्रभु ये कैसे हो गया। तब भगवान ने कहा कि श्री राधा रानी मेरे जिन अत्यंत सुकोमल सुशीतल चरण कमलों का निरंतर ध्यान करती हैं, अपने हृदय कुंज में विराजमान करके रखती हैं, और तुमने ये गुनगुना दूध तुम्हारे लिए गुनगुना था, लेकिन वे मेरे चरणों के जिस कोमलता का अनुभव करती हैं उसके लिए उस दूध के स्पर्श से छाले आ गए मेरे चरणों में। तब उनकी समझ में आया कि प्रेम कहते किसको हैं। बड़ी सुंदर लीला है। आप ध्यान में आई बात, हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं वस्तुतः भरत जी को छाले आए हैं, राम जी के चरण तल की कोमलता का ध्यान करके छाले आ गए। आहा, इसी मार्ग से मेरे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ पयादे ही बिना पादत्राण के चल के गए हैं। इस कठोर भूमि का कैसे स्पर्श उनके चरणों ने किया होगा, जिनके चरणों का स्पर्श करने में श्री जानकी जी संकोच करती हैं कि कहीं इनके चरण कमल में पीड़ा न पहुंच जाए। जानकी जी भी दबा नहीं पाती हैं। जानकी कर सरोज लालितौ, श्री जानकी जी अपने कर कमल से उनका लालन करती हैं, सहलाती हैं। उन चरणों से प्रभु बिना पादत्राण के कैसे आगे? तो भगवान के चरण तल की कोमलता का चिंतन करते करते उनकी पीड़ा का विचार करने से अधिक पीड़ा हुई है, और वो पीड़ा उनके चरण तल में आ गई। महाराज जी, महापुरुष के जीवन के चरित्र में आता है कि एक दुष्ट अधिक मात्रा में उसने गाड़ी पर माल लाद रखा था, अधिक वजन, बैल उतना ढो नहीं सकता था, उससे अधिक माल लाद रखा था। और बैल बेचारा वृद्ध भूखा प्यासा बैल जैसे तैसे वो गाड़ी को खींच रहा था, बार बार घुटने टेक देता था। तो वो दुष्ट जो व्यक्ति अधिक माल लाद कर ले जा रहा था, वो बड़ी क्रूरतापूर्वक वृषभ को पीटने लग गया। उस संत का नाम मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुना। वे संत भिक्षा के लिए जा रहे थे, ये महाराष्ट्र की बात है। तो वो देखकर सिहर गए। उन्होंने कहा भैया ऐसा क्यों करते हो, इस वृषभ की पीठ पर इतना प्रहार क्यों करते हो? उसने कहा हमारा बैल, हम चाहे जो करें, ज्यादा तुमको दयारी, तुम हमारी गाड़ी खींचो। तो उसने उनको चिढ़ाने के लिए उस दुष्ट ने और पीटना आरंभ किया। तो पीटा तो बैल की पीठ पर, और उन संत की पीठ रक्त से सन गई, रक्त उनकी पीठ से झरने लग गया। तो बेहोश होकर के गिर गए। कोड़े मार रहा था वह दुष्ट बैल की पीठ पर, और उसके घाव हो गए संत की पीठ पर, मूर्छित हो गए वे संत। भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे इस संत को तुमने कैसे पीटा? मैंने तो संत को छुआ तक नहीं, मैं तो बैल को मार रहा था। तो वृषभ के अंतरात्मा से अपने अंतरात्मा का एकाकार करने के कारण पीड़ा वहां पहुंचाई जा रही है, और उसकी अनुभूति संत के देह पर हो गई। एक और उदाहरण देते हैं। परम सिद्ध संत श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा, इस समय ढाका बंगाल, बांग्लादेश जिसको वर्तमान में कहते हैं, वो भयंकर उपद्रव की आग में जल रहा है। सैकड़ों हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, न जाने कितने लोगों की हत्या हो गई, कितने मंदिर उजड़ गए हैं। बहुत भयंकर अत्याचार इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है। ढाका में बड़े बड़े संतों के स्थान हैं। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी का स्थान गंडारिया आश्रम में वो थे, ढाका के पास में है, वहां वो थे। और उस समय महाराज जी एक व्यक्ति ने जंगल के एक वृक्ष में कील ठोकी। तो कील जंगल के वृक्ष में ठोकी, और महाराज ने कहा कि मेरी छाती में कोई कील ठोक रहा है,
और कहते कहते महाराज बेहोश हो गए। तो महाराज यहां तो कोई कील ठोकने वाला नहीं, आपकी छाती में कील कहां से आई? तब उन्होंने कहा हमारे इस जंगल के उपवन के अमुक वृक्ष में किसी व्यक्ति ने कील ठोकी है। वृक्षों के साथ एकात्मकता, आप सोचिए। तो श्री भरत जी की तो परिपूर्ण एकात्मकता श्री राम जी के प्रति है, वे एकाकार हो गए हैं। इसलिए राम जी के सौकुमार्य का चिंतन करके, ध्यान करके उनके चरण तल में छाले आ गए। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कण जैसे, भरत पया दही आए आजू, भयउ दुखित सुने सकल समाजू। सब दुखी हो गए कि भरत जी नंगे पैर ही चल कर के यहां आए हैं। श्री भरत जी ने त्रिवेणी तट पर आकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। शास्त्रीय विधि से तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में भरत जी ने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दे करके उनको सम्मानित किया और फिर त्रिवेणी का दर्शन श्री भरत जी करने लगे। लोग तो यही समझ रहे हैं कि संगम का दर्शन भरत जी कर रहे हैं, लेकिन भरत जी के तनमन प्राण में, नेत्रों में ऐसे श्री सीताराम जी समाये हुए हैं कि गंगा यमुना के संगम के रूप में भी उन्हें अपने आराध्य श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्यामल यमुना जी की कांति, धवल श्री गंगा जी की कांति। आहा, दर्शन तो संगम का कर रहे थे, पर भरत जी को संगम का दर्शन नहीं हो रहा था। भरत जी को तो श्याम और धवल हिलोर के रूप में श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा था। परम पूज्य अयोध्या वाले आचार्य जी, आचार्य श्री कृपा शंकर जी ने एक महापुरुष का भाव स्मरण किया है। पंडित श्री शिवलाल जी पाठक, उन्होंने मानस अभिप्राय नामक ग्रंथ में भरत जी के इस भाव के ऊपर एक बहुत अच्छी बात कही। पूज्य आचार्य जी ने इस भाव को सुस्पष्ट किया है। श्याम धवल हिलोर लखी, श्यामल धवल हिलोर लखी, सिय रघुवर अनुहारी, सुरति भई जनु राम सिय, मंदिर कनक बिहारी। सुरति भई जनु राम सिय, मंदिर कनक बिहारी। कितनी बढ़िया बात। उनको तो लगा कि हम श्री कनक महल में खड़े हैं, कनक भवन में खड़े हैं, कनक भवन मंदिर में खड़े हैं और श्री सीताराम जी का, श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। त्रिवेणी के तट पर खड़े होकर के श्री भरत जी क्या कह रहे हैं?
त्रिवेणी में, तीर्थराज प्रयाग में सबके अभीष्ट की पूर्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। त्रिवेणी में संकल्प करके देह त्याग की भी विधि है। यदि कोई संकल्प करके त्रिवेणी में देह त्याग करे तो जो संकल्प करके देह त्याग करेगा उस संकल्प की अवश्य पूर्ति हो जाएगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसके अनेक उदाहरण हैं। संपूर्ण तीर्थराज प्रयाग का स्वरूप कितना है, क्या क्या है तीर्थराज प्रयाग में, ये श्लोक कंठस्थ कर लो और रोज स्नान के समय बोलो तो तीर्थराज प्रयाग में गोता लगाने का पुण्य मिल जाएगा। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजं च वासुकिम वंदे क्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। बोलो तीर्थराज प्रयाग की। त्रिवेणी में प्रधान कौन कौन? त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का संगम, माधवम वेणी माधव भगवान, सोमम सोमेश्वर महादेव। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम महर्षि भरद्वाज, नाग वासुकी, अक्षयवट और शेष भगवान। ये सात का स्मरण करने से प्रयाग स्नान का पुण्य हो जाता है। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे क्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यही तीर्थराज प्रयाग का स्वरूप है। जो मांगोगे प्रयाग में वही मिलेगा, ऐसी प्रसिद्धि है। शास्त्र में ये बात लिखी हुई है। भरत जी भी कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांग रहे हैं? मांगऊं भीख त्याग निज धर्मू, आरत काहन करई कुकर्मू। असजिय जानि सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक वानी। क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है। आप सब गीता में जानते हैं, अर्जुन ने कहा कि हम तो इससे अच्छा भीख मांगकर पेट भर लेना अच्छा समझते हैं, अपने गुरुजनों को मारना हम अच्छा नहीं समझते। तो भगवान ने अर्जुन की कितनी भर्त्सना की है। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान ने उसको जागृत किया है। क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, भीख मांगना नहीं है। संकट में पड़ने पर ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से निर्वाह कर सकता, क्षत्रिय नहीं। फिर क्षत्रिय में राजकुमार, राजकुमार में भी चक्रवर्ती राजकुमार, और चक्रवर्ती राजकुमार में इस समय तो एक प्रकार से देखा जाए तो भरत जी ही चक्रवर्ती हैं, क्योंकि सारी वागडोर तो भरत जी के हाथ में, कार्यवाहक तो भरत जी ही है। और फिर रघुवंशियों का तो स्वभाव है मंगन लहे न जिनके नाही। ये कभी मांगना तो जैसे जानते ही नहीं है, देते हैं, याचक को ना नहीं कर सकते रघुवंशी, पर याचकों की कामना की पूर्ति करते हैं, पर स्वयं कभी याचना करते नहीं है। ये स्वभाव है। तो मांगऊं भीख, मैं भीख मांग रहा हूं, और उस भीख मांगने में हमें अपने धर्म का त्याग करना पड़ेगा।
हम अपने धर्म का त्याग भी कर रहे हैं। तो क्या भरत जी धर्म का त्याग कर रहे हैं? परम धर्म के पालन में, भागवत धर्म के पालन में, वैष्णव धर्म के पालन में यदि स्वधर्म का भी त्याग करना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। दो बातें हैं, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म। तो जहां विशेष और सामान्य दोनों एक साथ उपस्थित हों, भागवत धर्म और सामान्य धर्म दोनों एक साथ उपस्थित हों, तो उसमें सामान्य धर्म को नमस्कार करके भागवत धर्म का आदर करना चाहिए। गोकर्ण जी क्या कह रहे हैं? धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। लोक धर्म का त्याग करो और शाश्वत धर्म वैष्णव धर्म भागवत धर्म का आश्रय लो। लोक धर्म, क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए, लोक धर्म है। पर किसकी भीख नहीं मांगनी चाहिए? अन्न की, धन की, वस्त्र की नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन भगवत प्रेम की याचना करना पड़े तो। अच्छा, एक बात है, भरत जी भगवत प्रेम की याचना क्यों कर रहे हैं? ये प्रेम देव की विशेषता है, वैशिष्ट है। प्रेमी के हृदय में महाराज जी प्रेम का, विरह का समुद्र हिलोरे लेता रहता है, तरंगायित होता रहता है, लेकिन उसके मन में यह अनुभव होता है कि मेरा हृदय तो मरुस्थल के जैसा है, रेत ही रेत है, एकदम शुष्क हृदय है, उसमें तो प्रेम की एक बिंदु तक नहीं है, प्रेम की एक बूंद तक उसमें नहीं है। हे प्रभु, हमें एक प्रेम की बूंद भी मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। और जो प्रेमी नहीं होते हैं वो कहते हैं अरे हम तो सामान्य भक्त नहीं, हम तो भगवान के विशेष प्रेमी भक्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखो, कैसे प्रेमी अनुरागी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। निरंतर मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करते हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु, लेकिन फिर भी कई बार अपने अनुगतों के सामने भी गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, अरे गदाधर, अरे श्रीवास, तुम्हारे हृदय में तो कृष्ण प्रेम का समुद्र हिलोरें ले रहा है, क्या इस कंगाल भिखारी पर दया नहीं करोगे? हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करो, मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊं। वे महाप्रभु जिनके श्रीअंग का स्पर्श करके मछुआरे भी हरिबोल हरिबोल करके नाचने लग जाते हैं, जिनकी वाणी से सुमधुर हरिनाम संकीर्तन श्रवण करके झारखंड के हिंसक जीव, सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि भी हरिनाम संकीर्तन करके नृत्य करने लग जाते हैं, वे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमको प्रेम दे दो, हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। भरत जी को लगता है मेरे हृदय में प्रेम तो है ही नहीं। तो यहां तो सब लोग कुछ न कुछ मांगते हैं, तो हमको भी मांगना चाहिए। एक परिपाटी चल जाती, आपने देखा होगा, गिरिराज जी में गांव के लोग परिक्रमा करने जाते हैं, वहां कुछ ईंटा पत्थर मिल जाते तो उसको मकान जैसा बना देते हैं। वृंदावन में भी पहले रमण रीति में लोग मकान बनाते थे, पहले बालू से ही बनाते थे, और लोगों की भावना रहती है कि हम यहाँ मकान बना के जाएंगे तो हमारे घर में मकान बन जाएगा, ऐसे लोगों की भावना रहती है। और कई लोगों के बन भी जाता है, वो कहते देखो हम गिरिराज जी की परिक्रमा करके मकान बनाए थे, हमारा मकान बन गया, भावना उनकी पूरी हो जाती है। तो परंपरा जहाँ होती है, लोग परंपरा गतानुगतिको लोका, तो परंपरा का निर्वाह लोग करते हैं। तो यहाँ की परंपरा ही है कि तीर्थराज में आकर मांगना चाहिए, तो हम भी उस परंपरा का आदर करते हैं, हम भी मांग रहे हैं। पर हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? और मांग किससे रहे हैं? तीर्थराज प्रयाग से मांग रहे हैं।
ये तीर्थराज प्रयाग क्या है? देखिए बहुत ध्यान से सुने यह बात। तीर्थराज प्रयाग महात्म्य में भले ही अनेक प्रकार की कथाएं आती हैं और सब सही हैं, लेकिन हम निवेदन करें तीर्थराज प्रयाग कोई देवता नहीं है। तीर्थराज प्रयाग के रूप में साक्षात भगवान नारायण हैं। इसलिए भगवान से मांगने में कहीं कोई धर्म का त्याग नहीं होता है। तीर्थराज प्रयाग स्वयं भगवान है। गंगा यमुना जिन्हें चमर ढुरा रही है, यमुना जी कृष्ण पटरानी है, वो किसको चमर ढुराएंगी? गंगा जी किसको चमर ढुराएंगी? अक्षय वट ही जिनका छत्र है बना हुआ, सीता सते यत्र तरंग चामरे, ऐसे सतीर्थराजो जयति प्रयाग, वो साक्षात भगवान है। आगे दाता से कुछ मांगे तो दाता का गुणगान करना चाहिए, दाता की निंदा नहीं करना चाहिए, दाता की प्रशंसा करके तब उससे कुछ लेना चाहिए, ये विधि है। वामन भगवान भी बलि से 3 पग पृथ्वी मांगते हैं तो उसके पहले बलि की कितनी प्रशंसा करते हैं भगवान। श्री भरत जी भी उसी मर्यादा का निर्वहन कर रहे हैं। कहते देखो हम सामान्य से नहीं मांग रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग से मांग रहे हैं। ये कैसे हैं? ये सुजान हैं। सुजान का अर्थ क्या है? बड़े सुजान हैं। ये अपने आश्रित के मन की भावना का पूरा पूरा आदर करने वाली, ये सुजान शब्द का अर्थ है। और सुदानी, सुदानी का अर्थ है, कुछ बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनसे जब तक कुछ न मांगो तब तक वो प्रसन्न हैं, और उनसे कुछ मांग लो तो उनका चेहरा बिगड़ जाता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मांग लो तो चेहरा बिगड़ जाता है। हमारे महाराज जी एक घटना सुनाते हैं, पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, कि खाक चौक में केवल मंदिर बना था और संत निवास जो है झोपड़ा था, कच्चा बना हुआ था। अब बंदर तो वृंदावन में उपद्रव करती हैं तो इधर उधर हो जाता था, पानी टपचूता था संत निवास में, झोपड़ा था बड़ा। तो एक भगत आता था, वो बार बार कहता था महाराज हमको सेवा का अवसर दो, हम यहाँ टीन डलवा देंगे। तो छप्पर बार बार गिर जाता है, बंदर इधर उधर कर देते हैं, तो कम से कम साधुओं को सुख रहेगा। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। तो एक बार वर्षा ज़्यादा हो रही थी तो महाराज जी का मन हुआ कि भाई ज़्यादा परेशानी है और इधर से चूता उधर से चूता है, अच्छा है टीन पड़ जाएगा तो ठीक है। तो अंग्रेजी शासन था उस समय, अंग्रेजी जमाना था। तो महाराज जी सवेरे जल्दी ठाकुर जी की सेवा पूजा करके और पैदल खाक चौक से पैदल तो मथुरा पहुँचे। आज के जैसी भीड़ भाड़ थोड़ी थी, पैदल सवेरे सवेरे भोर में मथुरा पैदल पहुँच गए और पहुँच करके ट्रेन में बैठ गए। ग्वालियर तक जाना था, ग्वालियर पहुँचे। ग्वालियर पहुँच गए, वहाँ बिना खाए पिए। जिस भगत के यहाँ जाना था वो भगत घर पे तो था नहीं, वो था दुकान पे, तो दुकान पे चले गए। बड़ा काम था उनका, शेठ जी का। जैसे ही पहुँचे महाराज, आओ 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 गुरु महाराज आओ आओ, पधारो पधारो पधारो। तो बड़ा स्वागत किया, उठ के खड़ा हुआ, प्रणाम किया, कंबल बिछा दिया, नया कंबल बिछाया, बैठ जाओ। महाराज जी बैठ गए। थोड़ी देर में पूछता है कि बड़ी कृपा की, कैसे पधारे? तो महाराज जी ने कहा कि आप बार बार कहते थे कि कुछ सेवा बताओ सेवा बताओ, इस बार पानी बहुत बरस रहा है तो संत निवास जहाँ है वहाँ कच्चा छप्पर है, वो टीन पड़ जाए तो अच्छा है। इतना सुनते ही उस व्यक्ति ने क्या किया कि महाराज जी की तरफ तो ऐसे ऐसे घूम गया और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ के वो अपने दुकान के नौकर चाकर उनसे बतराने लग गया। फिर कोई ग्राहक आए उनसे बतराने लग गया। महाराज जी द्वारा उलट के देखा नहीं उनकी तरफ। महाराज तो बड़े स्वाभिमानी थे पहाड़ी बाबा महाराज, वो तो शास्त्री जी तो खूब जानते महाराज जी का स्वरूप कैसा था। वो कहाँ सहन करने वाले इतनी बात। वो कुछ बोले नहीं। जैसे उसने पीठ फेरी तो 2-5 मिनट तो बैठे रहे वो, पर समझ गए कि इसने मेरी घोर उपेक्षा कर दी। मांगने, ये खुद ही कहता था, और टीन के नाम पर इसने घोर उपेक्षा कर दी। तो महाराज जी
धीरे से वहाँ से उतरे, अपना कमंडल लेके गए थे ब्रह्मपात्र, अपना कमंडल लिए फिर पैदल चलकर स्टेशन आए। कौन कौन ट्रेन बदला करके फिर रात शाम को पहुँचे, रात तक पहुँचे मथुरा। अब मथुरा से फिर पैदल चले तो वर्षा का समय था, भीजते भये 9:30-10 बजे पहुँचे खाक चौक। रात को सवेरे 5 बजे गए थे, शाम को 10:30 बजे आए। आकर बोले हमने कुआं के पानी से स्नान किया, स्नान करके उसी समय हाथ में जल लिया और ये कहा कि रे हमने लंगोटी तो राम जी के नाम पर लगाई थी, हम दुनिया के सामने हाथ पसारने गए क्यों? लाख किसी ने कहा मांगने के नाम पर गए क्यों? हमारे पुरखों की आन है कि मांगना नहीं, हम क्यों मांगने गए? आज के बाद अपने संपूर्ण जीवन में चाहे जितनी आवश्यकता का अनुभव हो, 1 रुपया या 1 मुट्ठी अन्न कभी किसी से नहीं मांगेंगे, न मन में संकल्प करेंगे और न किसी के सामने हाथ पसारेंगे। कह के मन में जल छोड़ दिया और कहते फिर कुछ खाया पिया नहीं, सुखपूर्वक सो गए। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो आज का तो पूरा निर्जल व्रत हो गया, कुछ खाया पिया नहीं, अब सो गए आराम से। दूसरे दिन शाम को कोई भगत ही आ गया बेचारा, हाँ, जिसने मुंह घुमा के बैठ गया तो खुद ही आ गया, रोने लग गया। बोले महाराज क्या हो गया? क्यों, क्या हुआ? बोले घर में सब मरणासन्न है, मैं भी बहुत घबरा रहा हूं, लगता कोई जीवित रहेगा नहीं, सबका सिर घूमता है, सब बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। आप पता नहीं क्या करके आ गए? महाराज जी को बोला। महाराज जी बोले हम कोई जादूगर हैं कि हम कोई तांत्रिक मांत्रिक हैं, हम ना तंत्र वाले ना मंत्र वाले हैं, ना मैंने हृदय से कोई शाप दिया है। हाँ इतना जरूर है कि हमारा मन दुखी अवश्य हो गया कि तुम 20 बार कहते थे कि हम टीन डलवाएंगे, टीन डलवाएंगे, और हम आशा लेकर गए, गलती हमारी थी, तुम्हारी उसमें कोई भूल नहीं थी, और तुमने तो बड़ी सीख दी हमको। अब जीवन में कभी किसी के सामने हम हाथ पसारेंगे नहीं, किसी से कुछ लेने की इच्छा रखेंगे नहीं। बहुत अच्छा हो गया, तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। बोले नहीं महाराज अब तुम्हें मर जाऊंगा, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, आप कृपा करके हमको प्राण बचा लो घर के। महाराज बोले हमें तो पिंड छुड़ाना था, तो हमने धूना की थोड़ी सी भभूत उठाई, राख उठाई, अच्छा ले जाओ, जाओ ले जाओ, जिसको चक्कर आ रहे हैं, जो बेहोश हो रहे हैं, सबके माथे पर लगा देना, थोड़ी थोड़ी भभूत खिला देना। भभूत कहते हैं ना साधु लोग, भभूत, पूरी थोड़ी भभूत खिला देना, माथे पे लगा देना, सब ठीक हो जाएगा। महाराज कहते हैं हमने कुछ नहीं, हम तो पिंड छुड़ाने के लिए ऐसा किया, और राम जी की क्या विलक्षण लीला, वहां जाते सब ठीक हो गए, जिसको भभूत लगा वही ठीक। फिर उन लोगों ने आकर पंगत घर बनाया और सब, फिर कहाँ टीन सेट नहीं डलवा रहे थे, फिर चमत्कार को नमस्कार। तो महाराज जी कहते थे कि जब मांगने की इच्छा थी तो टीन सेट की इच्छा लेके गए और हमको अपमानित होके आना पड़ा, और जब मांगने का संकल्प छोड़ दिया तो अपने आप सब कुछ बन गया, सब कुछ अपने आप हो गया। ये तो मांगना कई बार ऐसे व्यक्ति से चाहिए जो देने में प्रसन्नता का अनुभव करे। यही बात भरत जी कह रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि आप सुजान हैं, सेवक के मन की जानने वाले हैं, भावना का आदर करने वाले हैं, और सुदानी हैं। सुदानी का मतलब है कि आप मांगने वाले का जो अभीष्ट है वह तो दे ही देते हैं। उदार दाता होता है तो मांगने वाले ने जितना मांगा उससे वह कई गुना अधिक दे देता है, जिससे द्वारा उसको किसी के सामने मांगना न पड़े। तो भरत जी कहते हैं कि आप दानी नहीं, आप सुदानी हैं। और सफल करहीं जग जाचक बानी, संसार के जाचकों की वाणी को आप सफल करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे मांग रहा हूं, क्यों? मांगना नहीं चाहिए। तुलसी कर पर कर करो, कर तर करो न कोय, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। उस दिन मर जाओ तो ज्यादा अच्छा है। मांगन ते मरनो भलो जो को मांगन जाए, और उनते पहले बेमुए जिनमुख निकसत ना। तीर्थराज प्रयाग बड़े राजी हो गए कि आपने बहुत प्रशंसा हमारी कर दी,
बड़ी स्तुति कर दी। क्या चाहिए? क्योंकि यहां तो 4 पदार्थ भरा भंडारू, चारों पदार्थ तीर्थराज प्रयाग के भंडार में भरे हुए हैं। लेकिन धन्य है श्री भरत जी क्या मांग रहे हैं, और भरत जी के स्वर में हम सबको भी वही मांगना चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आपका खजाना 4 पदार्थों से भरा हुआ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। पर प्रभु आपके खजाने की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए अर्थ? क्योंकि मैं समझ गया हूं अर्थ ही सारे अनर्थ की जड़ है, अनर्थ का मूल है। भगवान आदि शंकराचार्य जी का वचन है, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम, पुत्रादपि धनभाजां भीति, सर्वत्रैसा विहिता नीति। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं नित्यम भावय, नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके यह विचार करो कि जिसे हमने अर्थ समझ रखा है वही समस्त प्रकार के अनर्थों की जड़ है। कहते बिना धन के सुख कैसे होगा? शंकराचार्य जी कहते सुख नहीं, नास्ति ततः सुख लेशः, सुख का लेश भी धन से प्राप्त होने वाला नहीं है। सत्यम, ये बात बिल्कुल सच्ची है। कैसे? बोले पुत्रादपि धन भाजाम भीति, धनी मानी लोग चोरों से और सरकार से तो पीछे डरते हैं, अपने बच्चों से पहले डरते हैं कि हमारे जीते जी कहीं सारा मालिकाना हक इनके हाथ में न पहुंच जाए। सर्वत्रैसा विहिता नीति, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तस्मादर्थम अनर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतश्चजेत, श्रीमद् भागवत में लिखा है। अनर्थाख्यम अर्थम, जिसका नाम तो है अर्थ और है अनर्थ की जड़, कल्याण पथ का पथिक उसको दूर से ही त्याग दे। भगवत रसिक जी की एक पंक्ति है, हम लोग व्यवहार से जुड़े हुए लोग हैं और वैराग्य का अभाव है, इसलिए ठीक ठीक मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। नहीं तो हमारे आचार्यों की वाणी है, श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी कहते हैं, पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, परस लगावे पाप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ज्ञान वैराग्य को बिगाड़ देता है। परस लगावे पाप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। त्याग तप आदि गुणों से श्रृंगार होना चाहिए साधक का, साधु का, तो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, इससे श्रृंगार कर देता है साधु का पैसा। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे, सब द्रोहिन ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जनि परसो पैसा। महाराज जी धर्मसंघ वाले गुरु जी के यहां एक बार कुछ यतियों की भिक्षा थी, 2 दंडी सन्यासी महापुरुष आए, उनकी भिक्षा थी। हम गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते थे, तो गुरु जी ने बड़ी श्रद्धा से उन यतियों की भिक्षा कराई, भोजन कराया उनको। अब भोजन कराने के बाद एक एक वस्त्र दिया उनको, गेरू वाला, वैसा नहीं बाजार वाला रंग वाला नहीं, गेरू से रंगा हुआ एक एक छोटा छोटा वस्त्र दिया
और एक एक सेव दिया। हम तो पढ़ते थे गुरुजी से, तो हमारी जिज्ञासा हुई, वो तो चले गए संत, तो एक एक सेव लेके झोली में डाला और वो जो है पा करके भिक्षा करके प्रसाद पा के चले गए। तो हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने दक्षिणा तो दी ही नहीं। तो गुरुजी हंसने लगे, अरे ब्रह्मचारी क्या बोलते हो, ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, सन्यासी को दक्षिणा देने से पाप लगता है। और कोई स्मृति का वचन बोले, स्मृति में लिखा सन्यासी को द्रव्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो जिसे धन छूना ही नहीं चाहिए उसे धन देना अपराध है कि नहीं? बोले शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए यति को देना हो तो वस्त्र दे दो, फल दे दो, द्रव्य नहीं देना चाहिए। हमने गुरुजी से तो नहीं कहा, पर मन ही मन कहा कि गुरुजी आप तो ठीक है, आप तो धर्मशास्त्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों की तो स्थिति यह है कि 56 भोग कोई जिमा दे और दक्षिणा न दे, कहेंगे अरे साहब कितना परेशान कर दिया, धूप में यहाँ से वहाँ तक गए, क्या खिलाया, कुछ नहीं खिलाया, दक्षिणा तो कुछ दिया ही नहीं, दक्षिणा बिना कुछ ना, दक्षिणा बिना कुछ ना। लेकिन अर्थ अनर्थ की जड़ है। और भरत जी कहते इसको सबसे बढ़िया हम समझते हैं, हमसे बढ़िया कौन समझेगा? हमारी जन्मदात्री माता कैकेयी के मन में अर्थ की वासना न होती तो यह जो भयंकर दुष्परिणाम सबके सामने उपस्थित हुआ, पिताजी दिवंगत हो गए, श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को सब कुछ त्याग कर जंगल में जाना पड़ा, आज क्या हो रहा है, ये अर्थ ही तो इसके मूल में है। यदि मेरी माता ने राज तिलक की बात न कही होती, राज्य की कामना न की होती, तो आज ये विप्लव नहीं होता। अब क्या कहें, हमारे ध्यान में इतने प्रसंग आते हैं कि हम किन किन प्रसंगों को कहें। द्रोणाचार्य महान पराक्रम युद्ध में दिखा रहे थे और उनकी प्रतिज्ञा थी, जब तक मेरे पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार हमारे कान में नहीं पड़ जाता किसी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा, तब तक मैं युद्ध में अस्त्र का त्याग नहीं करूंगा, और जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है, अस्त्र है, तब तक मनुष्य की क्या चले, देवताओं का असुरों का साहस नहीं है कि युद्ध में हमारे सामने खड़ा हो सके। और अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीमसेन ने मार डाला। भगवान ने कहा कह दो, कथा आप सब जानते हो। भगवान के बहकावे में आ गए युधिष्ठिर जी, उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरा, माने मनुष्य मरा कि हाथी हमने देखा नहीं, ये कहना चाहते थे। नरोवा कुंजरा बोला भी उन्होंने, पर भगवान ने इतनी जोर से 5 जन शंख बजाया कि द्रोणाचार्य को यही सुनाई पड़ा कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। ये सोचने लगे ये शिवावतार है। जब इसने जन्म लिया था तो आकाशवाणी हुई थी शिवांश है, रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है, और ये अजर अमर है, ये चिरायु है, दीर्घायु है, ये मर कैसे गया? युधिष्ठिर कह रहे हैं तो मर ही गया होगा, पर विश्वास नहीं होता, ये उनके मन में था। फिर भी वे बहुत निर्विण्ण होकर के धनुष बाण को धर के बैठ गए थे रथ के ऊपर। तो वहाँ एक जो विशेष बात हम इंगित करना चाहते हैं, वहाँ एक विशेष बात है उस प्रकरण में कि भीमसेन ने द्रोणाचार्य के कान में जाकर के कहा कि अर्थ ही सारे अनर्थों की जड़ है और यही महाभारत युद्ध का मूल है। आपके मन में यदि धन का लोभ न आता तो महाभारत नहीं होता। आपके मन में धन का लोभ हुआ, उसी का दुष्परिणाम है कि रक्त की नदियां बह गई। इस बात को सुनकर के द्रोणाचार्य को वैराग्य हुआ। अश्वत्थामा का मरने का तो विश्वास नहीं हो रहा था उनको, पर यह बात सुनकर के वे उदासीन हो गए। और उसी समय ब्रह्मलोक से आए हुए ऋषियों ने अंतरिक्ष में कहा, तुम अयोनिज हो, किसी माता के गर्भ से तुम्हारा जन्म नहीं, तुम महान ऋषि हो। भले ही जीवन के अंतिम श्वास तक तुमने क्षत्रिय कर्म किया है, लेकिन अब एक ब्रह्मर्षि को जैसे देह त्याग करना चाहिए, वैसे तुम अपने देह का विसर्जन करो। ब्रह्मलोक में ऋषि मंडली में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। तब आपने आचमन प्राणायाम किया
और महान योगियों की तरह से ब्रह्मरंध्र से प्राण का निर्गमन करके वे ब्रह्मलोक उन्होंने प्रयाण किया। लोभ क्या था द्रोणाचार्य का? द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही पाठशाला में पढ़ते थे और अध्ययन पूर्ण होने के बाद द्रोणाचार्य का भी विवाह हो गया कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ। अकिंचनता थी। बालक अश्वत्थामा को दूध पीने की इच्छा हुई, दूध था ही नहीं, गाय हो तब दूध हो, गाय थी नहीं। तब चावल को घोल करके सफेद सफेद पानी पिला दिया गया और उसी को पीकर बालक अश्वत्थामा नाचने लग गया कि मैंने भी दूध पिया है, मैंने भी आज दूध पिया है। कृपी रो रही थी कि आप किसी से कुछ याचना करते नहीं और इतनी गरीबी है कि हम बालक को दूध तक नहीं पिला सकते, दूध के नाम पर चावल घोल कर आटा पिलाया जा रहा है। तब अपनी पत्नी को रोते हुए देख करके उनके मन में करुणा जगी और उन्होंने कहा मैंने आज तक कभी किसी से याचना तो नहीं की है, लेकिन मेरा सहपाठी इस समय द्रुपद पांचाल देश का राजा है, मेरा मित्र है, वो कहता था कि मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो राज्य से तो मुझे क्या प्रयोजन है, पर मैं एक गाय तो ले ही सकता हूं अपने मित्र से। तो जा करके उन्होंने द्रुपद के दरबार में कहा कि हम तुम्हारे बचपन के मित्र हैं और एक बहुत अकिंचनता है, घर में गरीबी है, हमारे धर्म कर्म के निर्वाह के लिए एक दूध वाली गैया चाहिए, एक पैसुनी गाय दे दो। यह सुनकर द्रुपद को अपमान का अनुभव हुआ। वो राज मद से मतवाले हो रहे थे। उन्होंने कहे निर्धन भिक्षुक ब्राह्मण, तुझे लज्जा नहीं आती? एक राजा को तू अपना मित्र बताता है? मित्रता समानता में होती है, मेरी तुझसे कोई मित्रता नहीं। तुम ब्राह्मण हो, यज्ञशाला में विश्राम करो, सीधा सामान मिल जाएगा, भोजन करो और जाओ। ये द्रुपद का कार्य अच्छा नहीं था, ये सर्वथा अनुचित था। पर यदि द्रोणाचार्य उसी समय क्षमा कर देते तो महाभारत नहीं होता, महाभारत नहीं होता। वो कहते चलो कोई बात नहीं, उसने नहीं दिया तो नहीं दिया, गृहीता दाता के पास जाए और न दे तो कोई जोर जबरदस्ती है दाता के ऊपर क्या? नहीं दिया तो नहीं दिया। पर क्षमा नहीं किया, इन्होंने गांठ बांध के चल दिए कि ठीक है अब हम बता देंगे मित्रता कैसी होती है। चले आए और उसी कार्य ने इनको हस्तिनापुर भेज दिया और फिर राजकुमारों के शिक्षक बन गए और सबको शिक्षा दी और कहा गुरु महाराज गुरु दक्षिणा बताओ। बोले गुरु दक्षिणा यही है, द्रुपद को संग्राम में जीतो, उसको बांध कर मेरे चरणों में उपस्थित करो, उसके राज्य को छीन लो। पहले कौरव गए थे, सब मार खा के चले आए, किसी को कुछ नहीं मिला। फिर पांडवों से कहा तो अर्जुन ने कहा हम जाते हैं, और पांचों पांडव गए और भयंकर पराक्रम युद्ध में करके द्रुपद को बांध करके अर्जुन ने द्रोणाचार्य के चरणों में उपस्थित कर दिया। कहा पांचाल नरेश द्रुपद बोलो, अब तुम स्मरण करो हम और तुम गुरुकुल में पढ़ते थे, तुम राजा बन गए, अब तुम राजा हो, तुम्हारा राज्य हमने छीन लिया है, तुम बंधकर मेरे शिष्य के द्वारा अर्जुन के द्वारा मेरे सामने उपस्थित हो, इस समय तुम्हारे प्राण भी मेरे अधीन हैं, अब तुम उस दिन का स्मरण करते हो? बोला विपत्ति में पड़ने पर सब याद आ जाता है, सब याद आ गया मुझे। अब तो अब आधा राज्य दोगे कि नहीं? उस समय तो तुमने एक गाय नहीं दी, अब आधा राज्य दोगे कि नहीं? बोले आधे की क्या चले, अब तो पूरा का पूरा आपका ही है, प्राण भी आपके ही हैं, आप जो चाहो सो करो। तो कहा ठीक है मैं ब्राह्मण हूं, यद्यपि तेरे प्राण ले सकता था पर प्राण नहीं लूंगा, तू मेरा मित्र जा, मैं तुझे छोड़ता हूं, क्षमा करता हूं। पर अर्जुन से कहा आधा राज्य ले लो इसका, आधा राज्य ले लिया, उस आधे राज्य के मालिक द्रोण बन गए। केवल कहा नहीं, ले लिया आधा राज्य। ब्राह्मण ने क्षमा नहीं किया,
तो भला क्षत्रिय कैसे क्षमा कर देता? वो ब्राह्मणों के पास जाने लग गया, मारण यज्ञ कराओ महाराज, जितनी दक्षिणा चाहो उतनी ले लो, ऐसा मारण कराओ कि द्रोणाचार्य मर जाए। सब ब्राह्मणों ने मना कर दिया। याज उपयाज के पास गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक ने मना कर दिया, एक ने स्वीकार कर लिया। वो थोड़े दक्षिणा के लालची थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम यज्ञ कराएंगे। यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के फलस्वरूप यज्ञ के कुंड से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। और द्रौपदी महाभारत का कारण बनी, धृष्टद्युम्न द्रोण की मृत्यु का कारण बना। उसी ने सिर काटा द्रोणाचार्य का। मूल में क्या था? मूल में अर्थ था। इसलिए धन की इच्छा ही अनर्थ का कारण है। तब क्या करें देवराम दास जी? तब गृहस्थ लोग क्या करें? धन का व्यवहार छोड़ दें क्या? नहीं, भरत जी के मार्ग का अनुसरण करें। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये हमारा है ही नहीं, ये सब भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए है। हम केवल सेवक हैं। अपना मानने में अनर्थ है, भगवान का मानने में अनर्थ नहीं है। आप अपना मानोगे तो मनमाना उपयोग अर्थ का करोगे, और यदि भगवान का मानोगे तो उसका बिल्कुल भी दुरुपयोग आपके द्वारा नहीं होगा। भगवान का है तो दुरुपयोग क्यों होगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो या इस पूजा पंडिताई के मार्ग में, कथा यज्ञ कर्मकांड इस सब मार्ग में चलने वाले लोग हों, सबसे हमारी प्रार्थना है, अपने न्यायोपार्जित धन का भी दशांश पवित्र कर्म में लगा दो, नहीं तो वह धन कुछ न कुछ उपद्रव करेगा करेगा करेगा, इसमें संदेह नहीं। दशांश, कम नहीं, दशांश तत्काल जो कुछ मिले उसमें से 10वां अंश हमारा नहीं है, यह समझ के व्यवहार करें, तब तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ न कुछ उपद्रव करेगा। और हम दशांश का एक अंश भी खर्च न करें, और उल्टे गौ के नाम से, ब्राह्मण के नाम से, संत के नाम से, भगवान के नाम से मांग लें, और फिर उसको जिस कार्य के लिए लिया है उस कार्य में न लगावें, तो हमारी क्या गति होगी? बहुत सावधानी कीजिए। तो भरत जी कहते यदि मुझे अर्थ की कामना होती तो सब अनुकूल थे, हम राज्य ले लेते, हम राजा बन जाते। तो अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, धर्म नहीं चाहिए। आप लोग कहेंगे धर्म नहीं चाहिए तो धर्म ही नहीं रहेगा तो क्या रह जाएगा जीवन में? धर्मेण हीन पशु समाना, धर्म से हीन तो पशु के तुल्य है। अरे भाई, धर्म का अर्थ समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। यहां तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य कह रहे हैं, और अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या सुना? त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करो। इसका अर्थ क्या है? वह धर्म, महाराज जी, वह धर्म जिस धर्माचरण का फल केवल लौकिक भोग और पारलौकिक स्वर्गादि सुख प्राप्त होना ही जिसका फल है, ऐसे धर्म का त्याग करो। ऐसा धर्म भी हमको नहीं चाहिए। हमको न तो लोक में यश चाहिए, न लौकिक कोई सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, और स्वर्ग की क्या चले, हमको ब्रह्मलोक तक कुछ नहीं चाहिए। इसलिए धर्म का फल यही है, लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति। इसलिए हमें वो लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति में पर्यवसित होने वाले धर्म की भी हमें अपेक्षा नहीं है। इसलिए धर्म न। अर्थ न धर्म न काम रुचि, काम, काम माने, काम माने कामना,
शास्त्री जी, ये काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्गमा, ये नहीं। काम माने कामना, इच्छा मात्र। कामना जो है यही संस्कृति का मूल है। कामना, हमारे मन में कोई कामना न होती तो हमारा यह जन्म नहीं होता है, और हमारी कोई कामना शेष रह जाएगी तो उसका दुष्परिणाम आगामी जन्म होगा। आज ही इसी क्षण हम कामना शून्य हो जाएं तो हम इसी क्षण मुक्त हैं। मुक्त होने के लिए किसी साधनांतर की अपेक्षा हमको नहीं है। कामना ही संस्कृति के चक्र में ढकेलने वाली है। और काम में रुचि क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है क्योंकि माता कैकेयी की कामना ने ही अनर्थ कर दिया, इसलिए न काम रुचि। बोले चलो, धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, ये तो त्रिवर्ग है। अंतिम चतुर्वर्ग मोक्ष है, सर्वोपरि मोक्ष है। मोक्ष चाहिए। गति न चहो निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? जन्म। एक बार जन्म शब्द नहीं बोले भरत जी, जन्म जन्म। जन्म जन्म ने प्रति जन्म, प्रत्येक जन्म में रति राम पद, राम जी के चरणों में प्रेम, यह वरदान न आन। जन्मत मरत दुसह दुख होई। लेकिन भरत जी का कहना है कि यदि आपकी सेवा के लिए, आपकी भक्ति के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़े तो वह जन्म भी मेरे लिए घातक सिद्ध नहीं होगा। इस संबंध में तुकाराम जी महाराज का एक बड़ा प्यारा अभंग है। उस अभंग को हम नमस्कार करते हैं। मन में तो आ रहा को हम बोले, लेकिन उसको हम नमस्कार करते हैं। उसमें तुकाराम जी अंतिम में कहते, तुका मढ़े गर्भवासी, सुखे घाला वे अम्हासी। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे प्रभु आप यही कृपा करें, हमको दान दें। तुझा बिसर न वावा, हम कभी तुम्हें भूले नहीं। हे नाथ हम आपको भूले नहीं, आपका दिव्य प्रेम हमारे हृदय में प्रवाहमान होता रहे, मैं निरंतर आपका स्मरण करता रहूं। महाराज जी अंतिम में कह रहे हैं कि यदि संतों का संग मिले, सत्संग मिले, आपकी भक्ति करने का अवसर मिले तो मैं सुखपूर्वक अनेकों बार गर्भ में जाने के लिए तैयार हूं। सुखे गाला वे अमासी। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। अब एक बात, बहुत ऊंची बात भरत जी कहने जा रहे हैं। चाहे जितना बड़ा निष्काम प्रेमी भगवान का क्यों ना हो, उसके मन में एक वासना भीतर कहीं न कहीं किसी कोने में रहती है कि लोग हमको भगवान का भक्त समझें, हमको भक्त माने, हमको प्रेमी माने। ये इच्छा तो रहती है, सबकी रहती है। हम संत नहीं हैं, केवल संत की वेशभूषा मात्र है, संत नहीं है। नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि जो लक्षण ग्रंथों में आए हैं वो हमारे में नहीं है, इसलिए नहीं है, सीधी सी बात है। चलो ठीक है, मानते हो संत नहीं है, संतों के लक्षण हमारे में नहीं है, लेकिन कोई दुष्ट हमको कहे, कोई नीच हमको कहे, कोई धूर्त हमको कहे तो हमें दुख होगा कि सुख होगा? यदि हमें प्रसन्नता हो रही है, बिल्कुल ठीक कहा, सब झूठ बोलते, यही आदमी सच्चा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरे लिए यही है, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि मैं जैसा हूं ये वैसा ही तो हमको कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। तब तो हम जो बोल रहे हैं ये सही है। और यदि कोई हमें दुष्ट नीच कहता है, धूर्त कहता है, पाखंडी कहता है और हमको उससे पीड़ा होती है तो समझ लेना चाहिए कि हम अपने आप को संत भक्त माने बैठे हैं। जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हम नाराज हो गए।
इसका मतलब चाहे जितनी विवेक की सूक्ष्म बुद्धि को रखने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं भीतर से चाहता है कि हमको लोग अच्छा कहें। इस बात को महाराज जी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, को भल कहे और दे ये कछु, कोई हमको भला कहे और हमको कुछ दे, यह वासना न उड़ते जाई। ये वासना मन से नहीं जा रही है। ये जो प्रेम की, निष्काम प्रेम की चरम से भी चरम सीमा को स्पर्श किया है श्री भरत जी ने, उस सीमा को भरत जी के पहले कोई न छू सका है और आगे भी जब तक ये सृष्टि रहेगी उस सीमा को कोई छू नहीं सकेगा। वो चरमावधि क्या है निष्काम प्रेम की। हा हा, धन्य है, धन्य है महाराज। ये ऐसी अमूल्य चौपाई है भरत चरित्र की कि इस पर सारे सदग्रंथ बलिहार हैं, सब न्यौछावर हैं। आहा, क्या ऐसी चौपाई है। जानहु राम कुटिल करी मोही, जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहऊँ गुरु साहिब द्रोही, लोग कहऊँ गुरु साहिब द्रोही। जानहु राम कुटिल करी मोही, जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहऊँ गुरु साहिब द्रोही, लोग कहऊँ गुरु साहिब द्रोही। संसार नहीं, जो राम जी सर्वगत सर्वरूप सर्वमय सर्वांतर्यामी हैं, वे राम जी भी मुझे अपना दास, अपना प्रेमी, अपना अनुरागी, अपना भाई, अपना भक्त कहकर न स्वीकार करें। वे मेरे आराध्य श्री राम मुझे कुटिल माने और सारा संसार मुझे भगवान का द्रोही करे, गुरु गोविंद से विमुख बतलावे, उनसे द्रोह करने वाला कहे। हमें इसकी परवाह, सब कुछ कहें। यह है महाराज जी लोकेशना की भी सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध का अभाव। बड़े बड़े वैराग्यवान लोग पुत्रेशना वित्तेशना का त्याग कर पाते हैं, पर लोकेशना, ओहो, ये लोकेशना का त्याग अत्यंत दुर्निवार है। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी योगी यति तपी वो भी लोकेशना का त्याग नहीं कर पाते। पर धन्य है श्री भरत जी को, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। न भगवान की दृष्टि में मैं प्रेमी बनूं, न संसार की दृष्टि में सबसे बुरे से बुरा व्यक्ति प्रमाणित हो जाऊं। बस प्रार्थना ये है, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। याचक को तो महाराज जी सब कुछ पहले से मिला हुआ है, पर इस याचना को सुनकर दाता निहाल हो गया। आज तीर्थराज प्रयाग निहाल हो गए, त्रिवेणी संगम धन्य हो गया। आज प्रयाग का कण कण कृतार्थ हो गया। आहा, क्या कहना।
भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम तो प्रिय नाही। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम तो प्रिय नाही। तुम सम राम प्रिय को नाही। तुम सम राम प्रिय को नाही। त्रिवेणी संगम से आवाज आई, हे तात भरत, आप तो सब प्रकार से साधु हैं। आपका श्री राम चरण कमलों में परम प्रेम है, परम अनुराग है। महाराज जी दोनों पर मोहर लगी है। सब कोई कहे राम सुठी साधु। सुनो शास्त्री जी, सब कोई कहे राम सुठी साधु। और कैकेयी तो गुस्सा में कह रही हैं, पर क्या कह रही हैं? राम साधु तुम साधु सयाने, दशरथ जी को कह रही है। राम जी की भी साधुता, सब विधि साधु राम जी हैं, और भरत जी भी सब विधि साधु हैं। इसका मतलब है महाराज जी, साधु माने परमात्मा। साधुता के जो गुण हैं वो भगवान के गुण हैं, इसलिए सच्चे साधु भगवान। और ऐसे साधुता के गुणों से संपन्न साधु भी मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान हैं। भगवत भाव से ही उनका वंदन और आदर करना चाहिए। हे भरत जी महाराज, आप अपने मन में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हैं। आपके जैसा राम जी को कोई प्रिय नहीं है। इस ब्रह्मांड में राम जी को आप सर्वाधिक प्रिय हैं, और राम जी आपको आप राम जी के सर्वाधिक प्रिय हैं, और आपको राम जी सर्वाधिक प्रिय हैं। दोनों की परस्पर प्रीति निवहि चारों युग आयो। तन पुल क्यों ही हरस सुनी, बेणी बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। धन्य धन्य आवाज कर रहे हैं देवता सिद्ध, और आकाश से अनवरत पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और इधर श्री भरत जी महाराज वहां से चलकर महर्षि भरद्वाज के निकट आए हैं। साष्टांग प्रणाम किया है। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य जिन लेखे। भरद्वाज जी को लगा कि मेरा सौभाग्य आया है, भरत जी नहीं आए। संत आ जाए तो समझना हमारा सौभाग्य चलकर हमारे पास आया है। और धाय उठाय दौड़े हैं भरद्वाज जी, और दौड़ करके भूमि पर पड़े हुए भरत जी को लाय उरली ने अपनी छाती से लगा लिया, और दीन है आशीष आशीर्वाद दिया। कृतार्थ की ने कृतार्थ कर दिया। यहीं आज कथा का विराम करते हैं। भरद्वाज जी ने हृदय से लगा लिया और कृतार्थ कर दिया। कृतार्थ क्या कर दिया? स्वयं भी कृतार्थ हो गए, कृतार्थ किया भी और कृतार्थ हुए भी, दोनों ही धन्य हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम है। कल भरद्वाज जी कैसे आतिथ्य करेंगे और भरद्वाज जी और भरत जी का क्या संवाद होगा, और उसके आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे।
इन्हीं शब्दों को हम पूज्या गौ माता के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री गौ माता की जय। व्यासपीठ की आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा यजमान परिवार श्री देव जी बा आप पधारें। पंडित श्री राजेंद्र जी अणथवाल उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, आप पधारें। हमारे यहाँ के वीडियो साहब श्री आवड़दान जी चारण आप पधारें मंच के दाईं ओर से। श्री मग सिंह जी जागरवाल चाटेला आप पधारें। एडवोकेट श्री हरि सिंह जी राव रेवदर आप पधारें। एडवोकेट श्री दिलीप जी राजपुरोहित वसाड़ा जो हमारी संस्थान के अधिवक्ता हैं आप भी पधारें। श्री नंदलाल जी प्रजापत सूरत आप भी मंच के दाईं ओर से पधारे। श्री मालाराम जी मनोरा आप पधारे हुए आप भी मंच के दाईं ओर से व्यासपीठ की आरती संपादित करने के लिए पधारें। जय गौ माता जय गोपाल। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत, मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत, मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत, मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत, मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत, मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत, प्यारे भैया भरत गाओ आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सीपी के भागवत ब्रह्मा विक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषर सारद बड़े पवन सुत के रखने के आरती श्री रामायण भगवत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन संतन को सर्वस सर्वंस सम्मत सबही के आरती श्री रामायण की भागवत संतत शंभु भवानी अर्वट संभव मुनि विज्ञानी व्यास
स्वामी कबीर रस बखानी पग सुंदी गरुड़ मेरी के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फीके सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती कलन के पद्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिया के आरती श्री रामायण आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामतं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भगवते श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सपरिकर श्री रामचरितमानस जी की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री पथमेड़ा गौधाम की जय। श्री जड़कोर गौधाम की जय। श्री गोकरुणा चातुर्मास्य महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब हरिभक्तन की